प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम आपको पद्यखंड के अंतर्गत महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय तथा उनकी कृतियाँ एवं उनके द्वारा रचित जो पद है शीर्षक, उसके अर्थ के बारे में आप लोगों को विस्तृत बताएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे। इन्हें अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके जन्म के विषय में मतभेद है। वह इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में भी मानते हैं। इनके बारे में जन्मांधता के विषय में कहा गया है कि ये सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, लेकिन इस संबंध में अनेकों मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट पर रहकर विनय के पद गाया करते थे। गऊ घाट पर ही एक बार इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई, तो वल्लभाचार्य जी को सूरदास जी ने स्वयं रचित एक पद जो है गा करके सुनाया। तब वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को कृष्ण की लीला गान करने का सुझाव दिया था और तभी से वल्लभाचार्य जी के ये सूरदास जी जो है प्रिय शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली गांव में हुई थी। इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अभी तक जो है 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। साहित्य लहरी में सूरदास जी के 118 पदों का संग्रह है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है और इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। श्रृंगार वर्णन, भक्ति भावना, विरह वर्णन आदि का सुंदर समावेश इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इनकी जो भक्ति थी वो मुख्यतः सखा भाव की थी। इसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी श्रेष्ठतम जो है मिश्रण हुआ है। इन्होंने रचनाओं में अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जिसमें उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार,
की सुंदरतम छटा जो है इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। अब हम आते हैं सूरदास जी के द्वारा लिखित पद शीर्षक पर। तो पद शीर्षक के अंतर्गत हम सबसे पहले पद को पढ़ते हैं और फिर उसका अर्थ बताते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। महाकवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं, हे ईश्वर, आपके चरण कमलों की वंदना बार बार करता हूँ, क्योंकि जिस ईश्वर की कृपा प्राप्त करके कोई भी लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने में समर्थ हो सकता है। भाव ये है कि कोई भी भक्त जो श्री कृष्ण की सच्चे मन से उपासना करता है, ऐसा व्यक्ति जो है अपने उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त करके असंभव से असंभव कार्य कर लेता है। उदाहरण के लिए, लंगड़ा व्यक्ति उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त करके पहाड़ को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने में समर्थ हो सकता है, अर्थात उससे सब कुछ दिखाई दे सकता है, बहरा सुन सकता है, और गूंगा व्यक्ति जो है पुनः बोलने में समर्थ हो सकता है। रंक अर्थात गरीब व्यक्ति भी सिर पर राजा के समान मुकुट धारण करके चलने लगता है। कहने का भाव ये है कि भिखमंगा व्यक्ति भी राजा के समान करोड़पति बन सकता है। ये सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति का ही असर होता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि मेरे जो स्वामी हैं वो करुणा निधान हैं, इसलिए मैं अपने साकार प्रभु श्री कृष्ण जी की बार बार जो है वंदना करता हूँ। तो इस पद में हम देख रहे हैं कि प्रभु की महिमा का अद्वितीय वर्णन किया गया है। रूपक अलंकार हम देख रहे हैं, चरण कमल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का भी सुंदरतम प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज इसमें प्रयुक्त हुई है। अब हम इसके बाद दूसरे पद पे आते हैं। अभिगत गत कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे।
सूरदास जी ने इन पंक्तियों में निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन तथा साकार ईश्वर की उपासना को सरल बताते हुए निर्गुण ब्रह्म या निराकार ईश्वर का ध्यान करने में जो मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं, उन सभी कठिनाइयों का कितना रोचक ढंग से हमारे कवि सूरदास जी ने किया है। तो हम आते हैं, अविगत गत कुछ कहत नावे। अविगत जिसके बारे में हमको कोई ज्ञात नहीं है। गत मीन्स होता है स्थित, हाल चाल। सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म या निराकार ईश्वर की स्थिति के बारे में मैं ठीक प्रकार से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे कहते नहीं बन रहा है। ऐसे ईश्वर का वर्णन करना ठीक उसी प्रकार मेरे लिए संभव है जैसे कि गूंगे व्यक्ति के लिए। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा वक्त मीठे फल का रसास्वादन करता है, उसके बाद फल को चखने के बाद, रसास्वादन करने के बाद जो उसे आनंद की अनुभूति होती है, उससे वह अपने अंतर्गत ही, अपने हृदय के अंदर ही बहुत ही खुश होता है, आनंदित होता है। परम स्वाद सभी सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वो मीठा फल अत्यंत स्वादिष्ट होने के कारण निरंतर उसके मन के अंदर असीम संतुष्टि उत्पन्न करता है। लेकिन वो गूंगा व्यक्ति मन वाणी की कमी के कारण, अर्थात बोलने में असमर्थ होने के कारण, उस अगम अगोचर जो सबको ही समाया हुआ है, लेकिन उस अगम में यानी पहुँच से दूर, लेकिन उस ईश्वर को जब सब कहीं समाया हुआ है, लेकिन वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता, अर्थात वो पहुँच से दूर है। इसलिए वो बोलने में असमर्थ होने के कारण, मन की वाणी की कमी के कारण, वो उसे अपने मुख से जो है प्रकट नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार निराकार ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने उस ईश्वर के बारे में अपने अंदर ही अनुभूत करता है। उसको प्राप्त करके अपने मन के अंदर ही अत्यंत आनंदित होता है और बहुत अधिक संतुष्टि अनुभूत करता है। लेकिन वो व्यक्ति अपने उस ईश्वर को या अपने उस ईश्वर के बारे में किसी दूसरे को कुछ भी बताने में असमर्थ रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसको वो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त होता है, निर्गुण ब्रह्म के दर्शन होते हैं, वह अपने अंदर ही उसको जान सकता है, दूसरे को कुछ भी नहीं बता सकता है। रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का कोई न रूप है, न उसका कोई गुण है, न उसकी जाति का पता है,
ना ही उसको प्राप्त करने की कोई तरकीब ही मुझे समझ में आ रही है। इसलिए निरालंब अर्थात बिना किसी आधार के कित धावे कहाँ दौड़ा जाए, इसलिए बिना किसी आधार के उसको प्राप्त करने के लिए कहाँ दौड़ा जाए अर्थात कहाँ जाया जाए। सार में अर्थ ये है कि जब ऐसे ईश्वर के, निर्गुण ईश्वर के बारे में कुछ भी विदित नहीं है तो उसे प्राप्त करना या उसे खोजना व्यर्थ है। सूरदास जी कहते हैं सब विधि अगम विचार हैं। अगम मीन्स होता है अगम्य, मतलब पहुँच से दूर। विचार है विचार करना ताते मन जिससे। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार मैंने हर प्रकार से, हर विधि से ऐसे ईश्वर के बारे में जो पहुँच से दूर है, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, उसके बारे में अच्छी तरह मैंने विचार कर लिया है। इसलिए मैं निराकार ईश्वर की भक्ति को छोड़कर साकार ईश्वर के पदों का गुणगान करना ही श्रेयस्कर यानी अधिक अच्छा समझता हूँ। इसलिए उसी के पदों का ही गुणगान जो है करूँगा। तो हम इस पद में देख रहे हैं कि इसमें जो भक्ति है वो ईश्वर के प्रति है, इसलिए इसमें भक्ति रस का सुंदर समावेश है। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का सुंदरतम प्रयोग हुआ है। अब हम अगली पंक्ति पे आते हैं। जो अगला पद है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत। सूरदास जी ने इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की बाल लीला का सुंदर एवं मनोरम चित्रण प्रस्तुत किया है। महाकवि सूरदास जी कहते हैं बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मनमय का अर्थ होता है मणियों से युक्त। कनक माने होता है स्वर्ण सोना। नंद मीन्स नंद बाबा। बिंब मीन्स होता है परछाई या छाया। बालक कृष्ण नंद बाबा के मणि तथा कंचन से युक्त आंगन में अपनी बनी हुई परछाई को स्वयं पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरियाप छाह को करसो पकड़न चाहत। निरख माने देखकर, हर मीन्स भगवान प्रभु। आप स्वयं की छाह मीन्स होता है छाया को, परछाई को। कर मीन्स होता है हाथ, सो माने से। और कभी अपनी परछाई को देख करके स्वयं उस परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत दोई दतियाँ पुन पुनति अवगाहत। जब बालक कृष्ण अपनी परछाई को पकड़ने के लिए किलकारी मार करके दौड़ते हैं तो उस समय किलकारी मारकर हंसने पर उनके सामने के दो छोटे छोटे दांत राजत माने सुशोभित होते हैं।
उनके सामने के दो छोटे छोटे दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुन पुनति अवगाहत, जो बार बार बहुत ही अधिक सुशोभित होते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, ये उपमा एक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। कनक भूमि पर करपग छाया। सूरदास जी कहते हैं कि कनक भूमि यानी स्वर्ण भूमि, स्वर्णयुक्त भूमि पर, करपग यानी हाथ और पैर, करि करि प्रतिपद यानी प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पद माने पैर, प्रतिमन प्रत्येक मणि, वसुधा माने पृथ्वी। तो आते हैं चौथी लाइन पर। सूरदास जी कहते हैं कि जब बालक कृष्ण नंद बाबा के स्वर्णयुक्त भूमि पर अपने हाथ और पैर रखते हैं, अर्थात घुटनों के बल जब चलते हैं, तो उस स्वर्णयुक्त भूमि पर उनके हाथ और पैरों से निर्मित छाया में एक उपमा सी प्रतीत होती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत। उस वक्त उनके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर, प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उस आंगन की प्रत्येक मणि से युक्त धरती माँ कमल जैसी पालकी जो है सजा करके रख दिया है। भाव ये है कि बालक कृष्ण का प्रत्येक हाथ और पैर जब धरती पर प्रत्येक मणि के ऊपर पड़ता है तो उस समय की छटा बहुत ही सुंदर लगती है। ऐसा लगता है कि धरती माँ ने उनके प्रत्येक और हाथ के लिए और प्रत्येक पैर के लिए कमल जैसा जो है आसन पहले से ही सजा कर रख दिया है। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुन पुन नंद बुलावत। मैया यशोदा अपने उस बालक की दशा को देखकर अत्यंत सुख की अनुभूति करती हैं और इस दृश्य को दिखाने के लिए वे नंद बाबा को बार बार आने के लिए कहती हैं, अपने पास बुलाती हैं। आचरा तरले ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत। इससे पहले कि नंद बाबा वहाँ पर पहुँचे, मैया यशोदा अपने उस लाल को आंचल के नीचे ढक लेती हैं और दूध पिलाने लगती हैं। तो ये पद पूरा हो गया। इस पद में हम देख रहे हैं कि वात्सल्य रस का कितना सुंदरतम प्रयोग हुआ है। अपनी ब्रज भाषा के द्वारा इतने सटीक ढंग से महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का बखान किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पद पर। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बाल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैकों डर नहीं लागत, आज न सोओ नंद दुहाई, रैन रहोंगे जातगत।
और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। देखिए, अब प्रभु कृष्ण अपनी उस घुटनों के बल चलने की स्थिति से थोड़ा ऊपर उठते हैं और वो अब अपने पैरों पर खड़े होकर के चलने लगते हैं। इस स्थिति में वे घर से निकल करके बाहर जाना चाहते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलना चाहते हैं। इसी का सूरदास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा कितना सुंदर वर्णन किया है। तो वहीं पे आते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि एक दिन बालक कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब अपनी गाय चराने के लिए स्वयं जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हूँ। हे माँ, मैं प्रातःकाल होने पर बल के संग यानी बड़े भैया बलराम जी के साथ चला जाऊंगा। तुम्हारे कहने से, तुम्हारे द्वारा मना करने पर भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। वह स्वयं की सफाई देते हुए कहते हैं कि कहीं माँ मुझे रोक न ले। इस बारे में वो कहते हैं कि ग्वाल बालों तथा गायों के भीतर हे मैया रहने में मुझे नैको हो यानी तनिक भी डर नहीं लागत, डर नहीं लगता। हे मैया, ग्वाल बालों तथा गायों के भीतर रहने में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। आप ये सोचें कि गायों के भीतर रहने में मुझे डर लगेगा, तो उसमें तनिक भी मुझे डर नहीं लगता है। आज सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। रैन मीन्स होता है रात। सो माने सोना। आज मैं नंद बाबा की दुहाई देकर कहता हूँ कि मैं नहीं सोऊंगा, सारी रात जागता रहूँगा। यदि तुम मुझे गाय चराने के लिए जाने की अनुमति नहीं दोगी और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। कर्ण जी कहते हैं कि सभी ग्वाल बाल अपनी अपनी गायें चराएंगे और मैं घर में व्यर्थ बैठा रहूँगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। मैया यशोदा अपने बालक की ऐसी जिद को सुन करके भावुक हो उठती हैं और वे अपने बालक से कहती हैं कि हे बेटा, हे लाल, अब तुम सो जाओ, प्रातःकाल होने दो। प्रातःकाल होने पर मैं तुम्हें गाय चराने की अनुमति दूंगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पद पर। मैया हो न चरई हो गाय।
शिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। जो ना पत्याह पूछ बल दाऊह अपनी सौह दिवाए। यह सुन माय यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहिराए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाए। सूरदास जी ने इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की गाय चराने के बारे में व्यवस्था को प्रकट किया है। वे कहते हैं कि एक दिन बालक कृष्ण अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं अब गाय नहीं चराने जाऊंगा। कारण ये है, शिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। इसका कारण ये है कि सभी ग्वाल बाल, शिगरे माने सभी ग्वाल जो है, मोसो माने मुझसे, घिरावत माने हकवाते हैं, घेरने के लिए कहते हैं। सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को घेरने के लिए कहते हैं, गायों को हकवाते हैं। गायों के पीछे पीछे चलने से मेरे पैर बहुत ही पिराने लगे हैं, अर्थात बहुत ही दर्द करने लगे। सारा दिन गायों के पीछे चलता रहता हूँ, सभी ग्वाल बाल बैठे रहते हैं और मुझसे ही कार्य करवाते हैं। इसलिए निरंतर गायों के पीछे रहने से मेरे पैर बहुत ही दर्द करने लगे। जो ना पत्याह, पत्याह माने होता है विश्वास होना। पूछ बल दाऊह अपनी सौह दिवाए। सौह मीन्स होता है कसम। हे मैया, यदि आपको मेरी बात पर तनिक भी विश्वास ना हो तो बड़े भैया बलदाऊ को अपनी सौगंध दिला करके पूछ लें तो वे तुम्हें सच सच अवश्य बता देंगे और सारी असलियत भी समझ में आ जाएगी। ये सुन माँ यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। बालक कृष्ण के ऐसे वचन सुन करके मैया यशोदा बहुत ही क्रोधित हो उठती हैं, क्योंकि कृष्ण जी मैया यशोदा को प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थे। इसलिए मैया यशोदा सभी ग्वाल बालों को गारी देने लगती हैं और क्रोधपूर्वक ये कहती हैं कि मैं अपने छोटे से बालक कृष्ण को मन बहलाने के लिए ग्वाल बालों के पास भेजती हूँ, ग्वाल बालों के साथ भेजती हूँ ताकि उसका मन जो है थोड़ा
बहल जाए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं यह कार्य करती हूँ। लेकिन वो सभी ग्वाल बाल मेरे इस भोले भाले बालक को शूर श्याम मेरो अति बालक मारता है। मेरे इस छोटे से बालक को गायों के पीछे दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बालक अभी कितना छोटा है। उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहता है।